धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। हालांकि अब ये कह सकते हैं कि तस्वीर कुछ हद तक बदल गई है। शुरुआत होती है अब असम से और फिर उसके बाद दूसरे राज्य होते हैं जो भाजपा शासित, वहां पे उन मुद्दों का, उन मामलों का अनुसरण शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके बारे में सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद केंद्र सरकार अनुसरण करती है, फिर उसके बाद भाजपा के अन्य राज्यों की सरकारें भी उसी राह पे आगे बढ़ने लग जाती है। कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए ये कहने को विवश होना पड़ रहा है। लेकिन आपके सामने दोनों चीजें रखूंगा कि असम से कौन से मुद्दे सामने आए जिनका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य करने लगे, और उत्तर प्रदेश से कब कब कौन से मुद्दे उभरे जिनका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें करने लगी है, केंद्र सरकार करने लगी। लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि कर्नाटक में ताजा घटनाक्रम क्या हुआ। इसके अलावा आपके सामने एक पहलू और रखने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार आज एक नाम परिवर्तित कर दिया गया है और बाकायदा आदित्यनाथ योगी के जरिए यह ऐलान किया गया। पहले अखबारों में विज्ञापन दिया गया, फिर माइक पर चढ़कर यानी कि खड़े होकर बताया गया कि अब इसका नाम फला फला हो जाएगा। तो किसका नाम बदला गया वो भी आपके सामने रखेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं असम को और उत्तर प्रदेश को लेके। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से आदित्यनाथ योगी सरकार आई है तब से उन्होंने नाम बदलने का सिलसिला शुरू किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने नाम बदला मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, जिसे आप जंक्शन भी कहते हैं, उन्होंने इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। हालांकि अयोध्या वहां पहले से भी नाम था, लेकिन जिले का नाम फैजाबाद था, तो इसलिए उन्होंने उसका बदल दिया। इसके बाद खबरें आने लगी कि हरियाणा में भी कई सारे जिलों के नाम बदले जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी कई सारे जिलों के नाम बदले जाएंगे, जैसे होशंगाबाद, जैसे भोपाल, और कई सारे जिलों के नाम बदलने की बात है। इसी तरीके से गुजरात से भी खबरें आने लगी कि वहां अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती कर दिया जाएगा। ये याद होगा तमाम आपको। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से आवाज उभरती है और तमाम राज्य सरकारें उसका अनुसरण करने लग जाती है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे लव जिहाद पर कानून बनाने की बात उत्तर प्रदेश से उठी, उसके बाद हरियाणा कहने लगा, मध्य प्रदेश कहने लगा, गुजरात भी कहने लगा कि हम भी लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि दंगाइयों से पैसा वसूलना या उनके सड़क पर होर्डिंग लगाने का सिलसिला जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। इसके बाद कर्नाटक से, हरियाणा से और न जाने कहां से तस्वीरें उभरने लगी कि दंगाइयों के फोटो सड़क किनारे लगा दो, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दो, जबकि अदालत से कोई फैसला नहीं आया है कि वो दंगाई साबित हो गया। फिर भी भैया हमारा राज है, हमारे हाथ में हुकूमत है और हुकूमतें जब जो चाहें वो कर सकती हैं। सरकार से भिड़ने की हर किसी की ताकत होती नहीं है, तो सब कुछ अनुसरण करने लगी। लेकिन जब असम में हेमंत बिस्वा शर्मा आए तो उन्होंने इस तमाम तस्वीर को बदल के रख दिया। जैसे उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए, यानी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री तौर पे ही वो काम कर रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल तो सिर्फ सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने मदरसों पर बैन लगाने की बात उठाई। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसका अनुसरण किया गया। उषा ठाकुर सामने, उन्होंने कहा हम भी अपने यहाँ मदरसे बंद कर देंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। वहाँ पर भी मदरसे ख़त्म कर दिए गए थे असम में और उनको स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। इसी तरीके से आपने देखा होगा भी हेमंत बिस्वा जब सीएम बन गए तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चों वाला कानून बनाएंगे, जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीमें जारी की गई उनका तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो राज्य सरकार स्कीम जारी करेगी उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इसका अनुसरण किया जाने लगा। यहां सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से कानून बनाने के लिए विधि आयोग को कह दिया। विधि आयोग ने ड्राफ्ट जारी कर दिया अपने वेबसाइट पर। उस पर जितनी भी लोगों से वो थी एतराज़ात, जिनके जो हों, जो सुझाव वो दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें दे गए और एक मुद्दा बन गए। यानी कि इस खबर के हिस्से से आप ये समझ सकते हैं कि कभी अनुसरण किया जाता था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब असम भी उस क्रम में आगे बढ़ रहा है लगातार। अब चलते हैं कर्नाटक की खबर की तरफ। तो कर्नाटक से खबर आ रही है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आप जानते हैं अभी तक बीएस येदियुरप्पा चिपके हुए थे, 77-78 साल की उम्र में पहुंच गए थे, उनको रिटायर्ड किया गया ज़बरदस्ती। उनके रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे बसवराज बोम्मई को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पहले से गृह मंत्री थे यहाँ के। फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। अब यहाँ इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की बात शुरू कर दी गई है। तो क्यों ना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, उसके बाद मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, और उसके बाद अब कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की मांग की जाइए। बीजेपी का एक नेता है, सीटी रवि उसका नाम है, उसने सीएम को पत्र लिख दिया है और उसने कहा है कि
ये नाम बदल देना चाहिए इंदिरा कैंटीन का, अन्नपूर्णेश्वरी कैंटीन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि वहाँ लोग खाना खाते हुए इंदिरा गांधी को याद करें और उस इंदिरा गांधी को याद करें जिसने इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी के उन काले दिनों को वो याद करें। ऐसा कुछ है नहीं कि खाना खाते हुए ये सब सोचें, इसलिए इसका नाम बदल देना चाहिए। इसके बाद रिएक्शन आया जो है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। उन्होंने कहा हम लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, आपके नाम से भी बहुत कुछ है, कहीं पे फ्लाईओवर है, कहीं पे फलाना है, कहीं पे ठिकाना है, तमाम चीज़ें उन्होंने गिनवाई। और नरेंद्र मोदी के नाम से भी स्टेडियम है और दिल्ली में अरुण जेटली के नाम से भी एक जो है स्टेडियम है, आप जानते हैं फिरोज शाह कोटला हुआ करता था नाम उसका पहले। तो ये तमाम चीज़ें गिनवाई हैं, लेकिन एक तरीके से वो रिएक्शन के तौर पे देख सकते हैं। पर बड़ी बात यह है कि इंदिरा कैंटीन है क्या, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की गई थी जब यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। 5 रुपये में सुबह का नाश्ता दिया जाता है, 10 रुपये में दोपहर का लंच और रात का डिनर जो है वो भी 10 रुपये में दिया जाता है, जिसे गरीब आदमी जो है पेट भर के खा लेते हैं। लेकिन अब इसका नाम बदलने की शुरुआत कर्नाटक में की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बाद अब कर्नाटक में शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आए वैसे वैसे और राज्यों में भी बहुत सारी चीज़ें या उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें घटती हुई दिखाई दें। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 अगस्त है और आज से ठीक जो है 100 साल के करीब 1925 के आसपास जो है काकोरी कांड हुआ था। जानते हैं सहारनपुर से एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ को, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम लोगों ने उस ट्रेन को अंग्रेज़ों की को लूट लिया था। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, इन सबको उठा उठा के जेल में डाल दिए गए थे, इन पर मुकदमे चलाए गए थे, तो उनको फांसी पे लटका दिया गया था। सबको अलग अलग तरीके से फांसी पे अलग अलग ज़िलों में या जेलों में लटका दिया गया था। उसी की बरसी मनाने का मौका था। तो आज योगी सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। काकोरी कांड का नाम बदलकर उन्होंने कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसकी हम तारीफ भी करते हैं। चलिए अच्छी बात है, काकोरी कांड तो अंग्रेजों के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन इस पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन कुछ कहानी पहले और जान लीजिए जो खुद आदित्यनाथ योगी की ज़बानी सामने आ रही, कैसे वो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। उसी की एक नई कड़ी के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन का एक कार्यक्रम, यह समारोह आज यहां पर आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का अत्याचार किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था, उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी, उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी ये क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है। काकोरी ट्रेन एक्शन के समय हम सब जानते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जिस टीम ने इस घटना को यहां पर देश के क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के एक समूह ने देश की क्रांति की यह ज्वाला बुझने न पाए, बंद न होने पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको काकोरी कांड का नाम बदलना था और आपको काकोरी के साथ कांड शब्द से इतनी दिक्कत है और आप उसका नाम बदल रहे हैं और इसे कह रहे हैं अच्छा कदम है, हम भी कह रहे हैं अच्छा कदम है, काकोरी ट्रेन एक्शन आपने इसका नाम कर दिया, तो फिर चोरी चोरा कांड क्यों लिखा जाता है आज तक?
उसको भी कांड नहीं कहना चाहिए, उसका भी एक नाम बदलना चाहिए, और वो तो खुद गोरखपुर की धरती पे हुआ। आप जानते हैं 1921 में जब प्रस्ताव पास किया गया असहयोग आंदोलन का, संपूर्ण स्वराज की बात उठाई गई, उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद गोरखपुर के अंदर ये आंदोलन हिंसक हो गया और वहाँ एक पूरे थाने के अंदर आग लगा दी गई, कई सारे अंग्रेज और तमाम लोग उसमें मारे गए। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, उसी को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि चोरी चोरा कांड में कांड क्यों लिखा हुआ है? जब काकोरी से कांड हटा दे रहे हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन जोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एक्शन जैसा जोड़ना चाहिए था, क्यों नहीं जोड़ा? पता नहीं, ये आदित्यनाथ योगी आपको जवाब दे सकते हैं। हमारा काम है सवाल उठाना, वो हम उठाने की कोशिश करते रहेंगे जब तक दुकान चल रही है, वरना अच्छे अच्छों की दुकानें तो बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। हमारी भी कब तक बंद हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब हो जाएगी तो भैया अखबार में नहीं रहे तो पत्रकारिता आज भी बंद नहीं हुई, तो यहाँ नहीं रहेगा तो पत्रकारिता तब भी बंद नहीं होगी, कहीं ना कहीं दीवार पर बैठ के कुछ लिख लिया करेंगे। ये चीज़ें सब कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा बन चुका है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।